Very good morning to all of you, dear students. Welcome you all in our online classes. Just find out your book and copy pen with you, because today we are going to discuss about English literature. The chapter is there, the Nelson Mandela Long Walk to Freedom. हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, सो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। लेट अस स्टार्ट बाय टुडे सेशन। सो डियर स्टूडेंट, नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, जो ये चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी का, ठीक है ना, जो कि साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। पहले साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का दबदबा चलता था, शासन चलता था, लेकिन जब नेल्सन मंडेला आए तो ये ब्लैक अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीकन थे, ठीक है ना, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। सो दिस आर्टिकल इज़ फॉर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी। ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में जानेंगे, ये समरी है किसका? नेल्सन मंडेला जी का, जिन्होंने आज़ादी के लिए प्रयासरत थे और आज़ादी के लिए जो प्रयत्न किया उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम जो बुक है उसका एग्जैक्ट जिसको कहते हैं उसका हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इस चैप्टर में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था उस समय फ्रीडम के बाद, उसके बारे में बताया गया है। सिटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, और उन्होंने अपने जो स्पीच में जो कहा उसके बारे में किस चीज़ का स्पीच उन्होंने दिया? जो फ्रीडम फाइटर्स का जो जर्नी था, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर्स का जो जर्नी था उसके बारे में अपने स्पीच में जो कहा, और सेरेमनी का इनॉग्रेशन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फाउट फॉर देयर फ्रीडम। उन्होंने अपने स्पीच में उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में चर्चा किया जिनका योगदान बहुत ही अहम था। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थेड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। समय की बात है, अपार्थेड जो बहुत ही ब्रूटल था, उनका शासन चल रहा था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। इट रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, ठीक है ना। उस समय क्या हो रहा था ना, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ का था? लोगों का रेस, मतलब उनका जो जीवन यापन था, और जाति, और जो कलर कहने का मतलब आपका रंग रूप, ठीक है ना, उसके हिसाब से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। गोरे और काले का भेद उस समय किया जाता था। जो गोरे होते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, लेकिन जो काले लोग होते थे उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है ना, भेदभाव की भावना रखी जाती थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन पीपल वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। जो डार्क पीपल थे उनको जो बेसिक राइट्स है, रोटी कपड़ा मकान ऐसे अगर कहा जाता है तो बेसिक राइट्स, ठीक है ना, लेकिन जो बेसिक राइट्स थे, बेसिक मूल अधिकार थे, उससे उनको हटाया जाता था, उनको नहीं मिलता था, उनको अपने अधिकारों का उनका अधिकारों का हनन किया जाता था, ठीक है ना। दिस लेसन गिव्स, मतलब इस लेसन में हम क्या देखेंगे, देखिए, ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड रेस, एज और जेंडर। तो नेल्सन मंडेला जी का जो आंदोलन था, स्ट्रगल था, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको किस तरह से उन्होंने दूर किया, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
इस चैप्टर का समरी करते हैं, ठीक है। ए लॉन्ग टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ए लॉन्ग टू फ्रीडम, ये जो शब्द, ये जो वाक्य आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये नेल्सन मंडेला के द्वारा साउथ अफ्रीका में फ्रीडम के लिए एक स्ट्रगल है। साउथ अफ्रीका में फ्रीडम के लिए एक स्ट्रगल है। कहा जाता है इट इज़ द मैटर ऑफ मई 10th of 1994, 10 मई 1994 की बात है। नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वॉर एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का, और जब वो शपथ ले रहा था उस समय की बात है, 10th of May 1994 की बात है, ठीक है ना। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग ए न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और उस समय एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बना ड्यू टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है ना। पहला ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला जी ने अपना शपथ ग्रहण किया। मेनी डिग्नेटरीज, बहुत से डिग्नेटरीज थे, बहुत से अलग अलग देशों, डिफरेंट कंट्रीज के जो डिग्नेटरीज थे वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने अपने स्पीच में, मंडेला जी ने अपने स्पीच में सभी को थैंकिंग किया, सभी का धन्यवाद दिया। मंडेला जी इतना एश्योर किए अपने भाषण में कि कंट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, किसी को सप्रेस नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। कोई किसी को सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है, सभी कोई स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। और अपने भाषण में इन्होंने इन सभी बातों का उद्घोषणा किया। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। अब क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ चुका था। इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन, इसके यहाँ का जो गवर्नमेंट था, अब इस यहाँ के गवर्नमेंट में जब डेमोक्रेसी आ गया, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गया, तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा अब सोसाइटी में, ठीक है ना। यहाँ के लोग, साउथ अफ्रीका के लोगों ने 2 गाना गाए, ठीक है, 2 नेशनल एंथम गाए। इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए, उस दिन को सिंबल के रूप में बनाने के लिए, ठीक है ना, 2 नेशनल एंथम गाए। नेल्सन मंडेला ने ये भी कहा, कि मूवमेंट, नेल्सन मंडेला Mandela recalled that the reason for this movement was that black skinned people were exploited by the white people। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में ये भी कहा कि यह मूवमेंट जो है, यह ब्लैक स्किन पीपल के लिए था, जो कि वाइट पीपल जो थे वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्लैक पीपल को, ठीक है। उन्होंने कहा दैट दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ द ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स। और ये जो जिस तरह से सेपरेशन किया गया, इसी के द्वारा, या तो यही एक जननी है, इसके लिए साउथ अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के स्टार्स पैदा करने के, स्टार कहने का मतलब जो यहाँ पर जो लोग हैं, वो यहाँ के जो लोगों के अंदर में जो क्षमताएं थी, जो यहाँ के लोगों में काबिलियत थी, वो काबिलियत सामने दिखने लगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर स्टार वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है ना। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। गौर करने की बात है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट बिकॉज इफ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव। कहने का मतलब, अगर हम घृणा के बारे नहीं जानते हैं तो प्यार की अनुभूति नहीं होती है। तो पहले, कहने का मतलब, पहले अगर आपको घृणा जो होती है, अगर आपको हेट यानी घृणा समझ में आती है, तभी जाके आपको लव समझ में आएगी। अगर घृणा के बारे जानेंगे ही नहीं तो लव के बारे हम जानेंगे नहीं। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टेंसेस। लव जो है वो अपोजिट सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है ना। ये ऑल्सो सेज दैट ए ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फियर अफ्रेड बट हु कन्क्वेर इट। उन्होंने कहा कि
ब्रेव मैन वो नहीं होता है जो डरता नहीं है, लेकिन ब्रेव मैन वो होता है जो डर के आगे जीत को खड़ा कर देता है, जो उसको जीत लेता है, डर से आगे बढ़ के उसको जीत लेता है, वही ब्रेव मैन होता है। ये ऐसा नहीं कि जो डरता ही नहीं है वो बहुत, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे वो बहुत बहादुर है, वो डरता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नेल्सन मंडेला जी का कहना था ब्रेव मैन वही है जो डर से जीत जाता है, डर को जीत लेता है। चलिए, इन लाइफ ए मैन हैज़ 2 मेजर ऑब्लिगेशंस। उनके मतानुसार लाइफ में इंसान की 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्या क्या ऑब्लिगेशंस है देखिए। पहला ऑब्लिगेशंस क्या होता है हमारा, फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। मतलब हमारा पहला ऑब्लिगेशन क्या है, हम अपने परिवार की सुरक्षा करें, हम अपने पेरेंट्स की सुरक्षा करें, हम अपने पत्नी की सुरक्षा करें, हम अपने बच्चों की सुरक्षा करें, उनका देखरेख करें, उनका जो अधिकार है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको हम अच्छी तरह से पूर्ति कर सकें। ये हमारा पहला अधिकार हो, ये पहला ऑब्लिगेशन है। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, हमारे कंट्री ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आवर कंट्री, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कम्युनिटी है हमारे देश की, ये दूसरा ऑब्लिगेशन है हमारा। तो हमें हर इंसान को हमारा जो दोनों ऑब्लिगेशंस हैं, ये दोनों ऑब्लिगेशंस को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest। सभी कोई अपना अपना ड्यूटी सभी कोई को अपना अपना ड्यूटी जो है अपने इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन के हिसाब से उसको पूरा करना चाहिए, या तो करता है, ठीक है ना। लेकिन इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन उस समय में, उन दिनों अफ्रीका में ये सब जो ऑब्लिगेशंस हैं, ये जो ऑब्लिगेशंस हैं, ये जो ड्यूटीज़ थे, इसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल की बात थी। व्हेन मंडेला बिकम एन एडल्ट, जब मंडेला जब बच्चा थे तब उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है ना, उनको कुछ समझदारी नहीं थी। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आई कि फ्रीडम क्या होता है। तो उनके दिमाग में फ्रीडम जो उस समय चल रहा था शासन, उसके हिसाब से उनके दिमाग में फ्रीडम एक इल्यूजन बन के रह गया। मतलब वास्तविक में फ्रीडम क्या होता है और उनको क्या अधिकार दिया गया था। उस समय वो खुद तो शोषित हो ही रहे थे, साथ ही साथ उनका परिवार भी शोषित हो रहा था। परिवार के साथ साथ उनके समाज में जो लोग रह रहे थे, अपने कम्युनिटी में जो लोग रह रहे थे, वो सारे कम्युनिटी के लोगों को शोषित किया जा रहा था, उनको नौकर की तरह बर्ताव किया जा रहा था, उनसे एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये उनको बाद में समझ में आया जब वो बड़े हुए। He also understood that not only he was slave, सिर्फ उनको लग रहा था कि वही सिर्फ स्लेवरी का सप्रेशन में प्रभावित नहीं था, बल्कि उसका परिवार भी सप्रेशन में प्रभावित था, उसका पूरा कम्युनिटी उस सप्रेशन का मुक्तभोगी था, ठीक है। तो उनका कहना था कि फ्रीडम इज़ आल्सो मैंडेटरी टू देम। इसके लिए फ्रीडम इज़ आल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सप्रेसिंग अदर्स इन द पास्ट। जो पहले जो भी सप्रेशन किए जाते थे, उनके लिए भी फ्रीडम चाहिए, उनके लिए भी ज़रूरी है। ये नेल्सन मंडेला जी का मानना था। दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट। उनके पास भी राइट होना चाहिए। और जो फ्रीडम को स्नेच करता है या छीनता है दूसरों से, वो एक अपराधी के समान होता है, ठीक है ना, वो एक अपराधी के समान होता है। Thus, the oppressor is much as a prisoner as the oppressed। उनका कहना था ऑपरेशन करने का मतलब जो शासन कर रहा है, जो कुशासन कर रहा है, जो शासन कर रहा है, वो जितना दोषी है उतना ही दोषी शोषित होने वाला होता है। कहने का मतलब अगर हम किसी पर दबाव डाल रहे हैं तो दबाव डालने वाला जितना दोषी है उतना ही दबाव सहने वाला दोषी होता है। मतलब गलत करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही गलत सहने वाला, गलत को एक्सेप्ट करने वाला या गलत को साथ देने वाला उतना ही दोषी करार किया जा सकता है। और उनका मानना था कि जो ऑपरेशन हैं उनको फ्रीली नहीं छोड़ना चाहिए, उनके प्रति आंदोलन करना चाहिए, उनके प्रति विरोध करना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। अगर हम पर हम शोषित किए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम भले हम कमज़ोर हैं फिज़िकली चाहे जो भी,
लेकिन हमको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और उसके विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए। ये नेल्सन मंडेला जी का कहना था। उनका मानना था कि हम शोषित क्यों हों, अपने शोषण के प्रति आवाज़ उठाओ, एक नारा उठाओ, ठीक है ना। ये नेल्सन मंडेला जी का कहना था। अब देखते हैं इस चैप्टर का जो कंक्लूजन था नेल्सन मंडेला का, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला जी का मानना क्या था? द ब्रेव मैन इज नॉट दैट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं होता है जो डरता नहीं है, बट ही इज़ द वन हु कन्क्वेयर दैट फियर। ब्रेव मैन वो होता है जो उस डर को जीत लेता है, जो उस डर को जीत लेता है। मंडेला जी ने कहा था कि एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। सभी व्यक्ति के पास, सभी व्यक्ति का अपना कर्तव्य है अपने परिवार के लिए काम करना, अपने परिवार के हित में काम करना, अपने कम्युनिटी के हित में काम करना और अपने कंट्री के हित में काम करना, ठीक है ना। ये नेल्सन मंडेला जी का विचार था, उनका सोच था, ठीक है। तो इसी तरह से इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी के कंप्लीट किस तरह उन्होंने उस समय गोरे और काले लोगों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था उस पर किस तरह उन लोगों ने आंदोलन किया, किस तरह उनके सप्रेशन से वे उभरे और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक शासन को लाया। ये पूरा स्नैपशॉट स्टोरी था। तो आई होप सो आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है आप लोग इस स्टोरी से कुछ शिक्षा लिए होंगे। जो अभी हम लोग चर्चा किए, नेल्सन मंडेला जी ने क्या क्या कहा था, उनका क्या विचार था। हम सभी को नेल्सन मंडेला जी के विचारों से सहमत होना चाहिए और उसके विचारों को अपने जीवन में अनुपालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन, हम एक स्वतंत्र और स्वाभिमान व्यक्तित्व बन सकें। ओके, आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हम आपके जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।